सो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मास्टरमाइंड क्लासेस में। तो यहाँ पे जैसे हमारी इंस्टीट्यूट का नाम है मास्टरमाइंड, तो माइंड तो आप लोगों के पास है ही, आपके माँ बाप माने या ना माने, आपके पास माइंड है और इसको मास्टर्स हम बनाएंगे, ये जो आपके मास्टर्स यहाँ पे। सो आज हमारा चैप्टर है क्लास 7 का हीट, राइट। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो चीज़ तब आपने सुने होंगे घर में, ये चीज़ बहुत गर्म है, आई मीन हॉट है, और ये चीज़ बहुत ठंडी है, आई मीन कोल्ड है, राइट। सो इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होती है, इन चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं, राइट। कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, तो इसमें भी हम देखेंगे कि कितने टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, कौन सी उनकी स्केल रहती है, किस स्केल में मेजर करते हैं उनको। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, आप बोलेंगे कितने सेंटीमीटर है, कितने फीट है। सो व्हाट इज फीट इन दैट एंड सेंटीमीटर है क्या उसमें, तो वो उनकी यूनिट है, उन स्केल में उनको मेजर करते हैं। वैसे ही आपके हॉटनेस और कोल्डनेस को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसे थर्मोमीटर बोलते हैं, और जिस यूनिट में उसको मेजर करता है वो फ़ारेनहाइट हो सकती है, केल्विन हो सकती है, सेल्सियस हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम मेजरली इन पार्ट्स को डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। So first हमारा टॉपिक है हॉटनेस, हॉट एंड कोल्ड, राइट। हॉट एंड कोल्ड आर सेंसेशंस और फीलिंग्स वी एक्सपीरियंस व्हेन वी टच और आर नियर समथिंग दैट हैज अ हायर और लोअर टेंपरेचर देन आवर बॉडी। होता क्या है कि जैसे आपका भी कोई नॉर्मली टेंपरेचर होगा, जैसे आपकी बॉडी का कोई टेंपरेचर होगा, नॉर्मली जैसे हम नापें तो नॉर्मली हम रूम टेंपरेचर पर नापते हैं सारी चीज़ों को, एंड रूम टेंपरेचर अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब 20 to 30 जो रेंज है, राइट, ये जो लिमिट है ऊपर नीचे, 30 के ऊपर 20 के नीचे, इनको हम टर्म करते हैं ये चीज़ इतनी गर्म है, ये चीज़ इतनी ठंडी है। हर चीज़ का एक सर्टेन टेम्परेचर रहता है और उस टेम्परेचर से जस्ट वो अगर अबव रहती है तो वो उतनी हॉट है, और वो अगर उसके नीचे है तो वो उतनी कोल्ड है। सो जैसे हम हमारी डेफिनेशन देख पा रहे हैं, तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या रहती है, सेंसेशन ऑफ फीलिंग रहती है। फॉर एग्जाम्पल गरम गरम चाय अगर मैं आपके सामने लाऊं और आप गरम गरम चाय को छू, राइट, तो आपको एक अजीब सी जलन मचेगी, तो आप बोल देते हो वो चीज़ गर्म है, आई मीन हॉट है, राइट। और अगर आपको फ्रिज में बंद कर दिया जाए और आप जम रहे हो तो आप बोलोगे कि ये चीज़ कोल्ड है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के आपको एग्जांपल देते हैं, आइस है जो कि बर्फ है, राइट। कोल्ड वाटर होता है, रेफ्रिजरेटर जो आपका फ्रिज रहता है। तो हॉट ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे आपको टी बोला था, एक आयरन है, आयरन मतलब लोहे को आप तपाओ, गरम करो, तो वो भी हॉट हो जाएगा, फायर है, राइट। बट दीज आर जस्ट रिलेटिव फीलिंग्स, साइंटिफिकली यूज टेम्परेचर टू मेजर हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज, राइट। तो इसको जो हम आम लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं, आम आदमियों की भाषा में बोल देते हैं। लेकिन अगर इसको साइंटिफिक वे में बोला जाए तो ये टर्म को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसको कहते हैं थर्मोमीटर। सो लेट्स सी व्हाट इज थर्मोमीटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर देयर। सो एग्जांपल्स दिए हैं आपके डेली लाइफ में, जैसे बॉइलिंग टी है, तो बॉइलिंग टी जो है नॉर्मली 100 डिग्रीज पे कोई भी वाटर बॉयल होता है, टी बॉयल करो, पानी की चाय बनती है, तो आप वाटर टी बॉयल करो तो 100 डिग्रीज पे हो जाता है। टैप का वाटर है 25 डिग्रीज जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहता है, 20 to 30 डिग्रीज तक आपको बताना है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर देखते हो आप तो 44 डिग्रीज या उससे कम का भी तापमान रहता है। आइस क्यूब है 0 डिग्री में आइस, और नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। सो या सो हियर वी कैन सी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। तो होता क्या है कि द थर्मोमीटर्स दैट मेजर्स आवर बॉडी इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, तो डॉक्टर भी आपके पास जो थर्मोमीटर यूज करता है डॉक्टर, उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और होता क्या है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आप जैसे ये थर्मोमीटर देख रहे हैं, राइट, ये थर्मोमीटर है, डॉक्टर ऐसे आपके मुंह में थर्मोमीटर लगाता है। थर्मोमीटर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं मर्क्यूरी, और जैसे जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर के साथ होता है तो वैसे वैसे जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का लेवल राइज करते जाता है, और जैसे आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ जो मर्क्यूरी की लेंथ है जो बढ़ने की है वो सिमिलर हो जाती है, वैसे ही मर्क्यूरी का लेवल एक टाइम पे आके रुक जाता है और आप नाप लेते हैं कि इतने डिग्री का आपको बुखार है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स रहती हैं,
जैसे आपको दिख रही है 35, 36 डिग्री, 77 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे अपना मुंह लगाऊं और ये मर्क्यूरी का लेवल धीरे 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 कम के बढ़ के 37 पे आ गया, तो आप कह दोगे कि 37 डिग्री सेल्सियस बुखार है। मेजर सो नॉर्मल रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस रहती है। आपको बता दिया उसके अंदर एलिमेंट जो रहता है उसको मर्क्यूरी कहते हैं, राइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे है तो आप कह सकते हो आपको बुखार है या आपको बुखार नहीं। सो अब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा वो है डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन ऐसे भी थर्मोमीटर्स रहते हैं जो लेबोरेटरी जो लैब्स रहती हैं, आपके स्कूल में भी लैब्स होंगी, वहाँ नॉर्मली सामान तो रहता नहीं है, लेकिन वहाँ एक चीज आपको मिलेगी, वो चीज है लेबोरेटरी thermometer, right? So a laboratory thermometer is a device used to measure the temperature of various substances in science labs like liquid, solids and gases. जो आपकी लैब्स रहती है वहाँ पे भी डिफरेंट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। तो 3 टाइप्स के मैटर स्टेट्स रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर उन मैटर्स जो स्टेट्स हैं और उनका टेम्परेचर आपको नापना है तो आप यूज करोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्लास ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गया, स्केल हो गया। तो होता क्या है, इसको कहते हैं बल्ब, राइट। इस ये जो स्केल नापा है, जैसे आपकी कॉपी आपके पास जो स्केल रहता है वैसे ये स्केल रहता है, राइट। और फिर ये कैपिलरी ट्यूब रहती है जो बाहर आप देखते होगे, बाहर जो कांच की है उसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, और उसके अंदर जो फिल रहता है वो है मर्क्यूरी। देन हाउ ये वर्क कैसे करता है, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फॉर एग्जांपल ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को आपने मुंह में लगाया, इसके अंदर है मर्क्यूरी। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा मर्क्यूरी की उसी लेंथ में बढ़ते बढ़ते जो आपकी स्केल है एक स्केल पे आपके हो जाएगा और आप कह दोगे इतना मुझे बुखार है। एंड देन इसकी रेंज रहती है, हर चीज की रेंज रहती है, लिमिट। जैसे आपके माँ बाप बोलते होंगे कि अपने लिमिट में रहो, तो एक लिमिट सेट है आपकी कि उस लिमिट से ना आप ऊपर बढ़ोगे आप ना उस लिमिट से नीचे बढ़ोगे। तो वैसे ही थर्मोमीटर की एक लिमिट रहती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जैसे एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर यूज करता है तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज करेगी जाएगी, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लैब्स में नॉर्मली यूज करते हैं। टेम्परेचर के रेंज है क्लिनिकल के 35 से 42, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के -10 से 110। ड्यूरेबिलिटी मोर कॉम्पैक्ट, लॉन्गर एंड फ्रेजाइल। इट मींस दैट मोर कॉम्पैक्ट का मतलब है इसको नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप ज्यादा समय के लिए यूज नहीं कर सकते। एक निश्चित उस समय रहता है उतने के लिए वो बनता है, उसके बाद जल्दी खराब होता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर ड्यूरेबल रहता है और लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट। नॉर्मली 3 तरीके से हमारी हीट ट्रांसफर होती है। हीट को आप ऐसे मान सकते हो, हीट एक टाइप की एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको हीट को ट्रांसफर करना है तो मेनली 3 मोड से हीट ट्रांसफर होती है। एक को बोलते हैं कंडक्शन, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्शन, तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन, राइट। सो कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आप सॉलिड सब्सटेंस देखते होंगे, आपके घर वगैरह में आप देखते होंगे, आपके स्कूल में बेंचें देख लेंगे आप, वो सब सॉलिड है। तो उन सब में क्या रहता है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर एक पेन में यहाँ से आप हीट करोगे, आप जला यहाँ रहे हो लेकिन दूसरे कॉर्नर में पकड़ोगे तो वहां पे भी आपको गर्म लगेगा। तो ये क्यों हो रहा है, आपने जलाया यहाँ पे, गर्म आपको यहाँ लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हीट आपने यहाँ पैदा करी है वो फ्लो ही होगी तभी आप इस कॉर्नर में पहुंचे। तो ये जो मोड है सॉलिड के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं कंडक्शन, राइट। सो नॉर्मली सारे सॉलिड्स में कंडक्शन ही होता है। अब हम आए कन्वेक्शन पे, तो ये तो हमने देख लिया सॉलिड का। अब 2 स्टेट्स और बचे, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और नॉर्मली ज्यादातर गैस बोले तो गैसेस में देखा जाए तो गैसेस में भी आप देखते होंगे कि बॉनफायर आप लोग जलाते हो ठंड के समय में, अपनी तो ठंड आने वाली, तो नॉर्मली आप ठंड में आग जलाते हो, तो आग जलाते हो, उसके बाद हवा में आप हाथ रखते हो, फिर भी आपको गर्माहट महसूस होती है। अब ये सॉलिड में तो समझ गए यहाँ जलाया है यहाँ हुआ, लेकिन नॉर्मली आप हवा में भी देखते हो, हवा में भी हाथ रखते हो तो आपको गर्म गर्म लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, और जो वहां हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको कहते हैं कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है हीट ट्रांसफर, ठीक है।
तो इसका मतलब हम ये समझे कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए रहता है किसी चीज को। मीडियम मतलब कोई ना कोई साधन, जैसे आपको बोले आपको कहीं जाना है तो आप साधन यूज करोगे, फॉर एग्जांपल रिक्शा यूज कर लिया, बाइसिकल यूज कर लिया, राइट। सो वैसे ही हीट को अगर ट्रांसफर होना है तो उसको भी एक मीडियम चाहिए रहता है। अब वो एयर हो सकती है मीडियम, वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इज आल्सो अ मीडियम, राइट। या फिर दो दो तो हमने देख ली, सॉलिड में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको कंडक्शन कहते हैं, एयर में के मीडियम के थ्रू हो रहा है उसको कन्वेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ, ये तो धरती की बात हमने बात कर लिया, थोड़ा धरती के बाहर जाते हैं। अगर मैं आपको यूनिवर्स में भेज दूँ, सूरज जल रहा है, सूरज से भी कोई ना कोई हीट पैदा हो रही है। अब यूनिवर्स में हम देखते हैं वहां तो ना एयर है ना कोई सॉलिड है, तब भी वहां से जो रोशनी निकल रही है, धूप निकल रही है, वो हमारी अर्थ तक पहुंच रही है। अब वहां तो कोई मीडियम नहीं है, फिर हमारी अर्थ तक कैसे पहुंच रही है? तो उसका एक सटीक आंसर है, इट इज बिकॉज ऑफ मीडियम विच इज नोन एज वैक्यूम। अगर वैक्यूम एक मीडियम है, वैक्यूम कुछ नहीं है, अगर एक बॉटल में से हवा पूरी निकाल दो उसके अंदर जो बचेगा उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम के थ्रू अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं रेडिएशन, राइट। सो हमने तीन फॉर्म्स देख लिए, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। ये अगर सॉलिड के अंदर मीडियम के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको कहते हैं कंडक्शन, अगर एयर के थ्रू हो रहा है उसको कन्वेक्शन कहते हैं, और अगर वैक्यूम के थ्रू हो रहा है तो उसको रेडिएशन कहते हैं। सो यही बताया होगा व्हाट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, राइट। हीट का हमेशा ट्रांसफर होता है तो वो एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक बर्फ ले लूं मैं, बर्फ को यहाँ जलाऊं, ठीक है, इस हीट का ये जो गर्म है इसकी गर्मी बर्फ तक पहुंचेगी, तो ये हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। Always remember heat always flows from hot body to cold body. It continues until both objects reach the same temperature. एक लॉ है, आप आगे चल के हायर क्लास में पढ़ेंगे जब आप 11th में पहुंचेंगे, एक थर्मोडायनामिक्स करके सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें डील करते हैं हम कि ये हीट ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, राइट। तो उसमें एक वर्ड आता है कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरो लॉ को जीरो लॉ इसलिए करा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले इन्वेंट हो गए थे, तो उसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ। तो उसका कहना ये है कि एक बॉडी है, जो दूसरी बॉडी है, इनको अगर आप टच कर दो तो इनके बीच हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाएंगे। ये 32 डिग्री का है, ये 64 डिग्री का है, ये दोनों टच होंगे, ये 64 से 32 का तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। फॉर एग्जांपल 34 पे आ रहा है, 35 पे आ रहा है, वो जितने भी हैं, लेकिन जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा जब तक हीट का ट्रांसफर होगा, राइट। और दो हमारे पास चीजें होती है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ ये पेन है, यहाँ आप जलाओगे, यहाँ पकड़ोगे तो आपको गर्म लगेगा, राइट। लेकिन अगर इस चीज को आप जला रहे हो, यहाँ आपको गर्म लग रहा है, इसको कहते हैं कंडक्टर। इसको कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, हमने जलाया यहाँ पे, गर्म यहाँ पे लगा, तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, इसलिए इसको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वो होता है कि आप यहाँ जलाओ और यहाँ गर्म ना लगे, उस चीज को इंसुलेटर कहते हैं, राइट। तो दो इंसुलेटर और कंडक्टर में इतना डिफरेंस है कि कंडक्टर में हीट ट्रांसफर होता है और इंसुलेटर में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन है कि द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स, and the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic को आप एक साइड से पकड़ो, इधर जलाओ, आपको यहाँ गर्म नहीं लगेगा क्योंकि वो इंसुलेटर है। अगर वो कंडक्टर होता तो आप यहाँ से जलाते हैं, यहाँ आपको टच करते तो गर्म लगता। तो वो एग्जांपल्स ही हैं। इंसुलेटर्स पोर कंडक्टर होते हैं हीट के, और कंडक्टर्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो ये तीन मेथड्स हैं आपके, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है, रेडिएशन आपका वैक्यूम में होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स होता क्या है कि आप एक सॉलिड को देखोगे तो सॉलिड के जो एटम्स रहते हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं, मतलब एक दूसरे के पास में। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको एक क्लासरूम में भर दूं और एकदम पास हो और एक बच्चे में आग लगाई है, तो आसपास के जितने ही बच्चे हैं सबके सब जलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लासरूम में 3-4 बच्चे हैं और तीनों बहुत दूर हैं, तो उनका क्या होगा, एक बच्चे में अगर आग भी लगा दें तो दूसरा बच्चा जलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे क्लोजली पैक रहते हैं। अगर एक एटम जलेगा तो आसपास के सारे एटमों को जला देगा,
लेकिन फॉर एग्जांपल गैस अगर देखे जाए, गैस में एक मॉलिक्यूल्स कहाँ लगाएंगे तो वो दूर दूर होते हैं एटम के दूसरे मॉलिक्यूल्स को, एक को अगर हीट अप करेंगे तो दूसरा हीट अप हो या ना हो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो वही बताया कि कंडक्टर जो रहता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स रहता है। कन्वेक्शन में गैस आ जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, तो अगर इसमें हीट ट्रांसफर होगा तो पॉसिबिलिटी इसमें हो या नहीं हो, राइट। रेडिएशन में ऐसा नहीं होता, नो पार्टिकल्स ट्रैवल एज वेव्स, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या रहता है, वेव के फॉर्म, वेव ट्रैवल होता है, ना कि पार्टिकल ट्रैवल होता है। पार्टिकल ट्रैवल इन द सेंस कि एक एटम है दूसरे एटम से टकराएगा, उसको बोलते हैं पार्टिकल ट्रांसफर। वेव ट्रांसफर होता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकली वो एनर्जी ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू पूरे एटम की जगह। नेक्स्ट हम देखें, ये हमारा डे ब्रीज नाइट ब्रीज देखिए। जैसे आप किसी भी आइलैंड जाए, लक्षद्वीप आइलैंड जाए, अंडमान निकोबार जाए, दमन दीव जाए, कहीं पे भी जाए, एक नदी तालाब के किनारे अगर आप जा रहे हैं तो सुबह आप देखोगे तो सुबह सुबह क्या रहता है कि जो सनलाइट रहती है डायरेक्टली ओशन पे पड़ती है और ओशन पे पड़ के वहां का पानी गर्म कर देती है। अब एयर तो फ्लो करेगी, हवा तो रुकेगी नहीं, तो एयर फ्लो करती है और वो जब ये ओशन की सरफेस गर्म ओशन की सरफेस पे टकराती है तो अपने साथ गर्म हवाएं ले आती है। और अगर उसी नदिया के किनारे अगर आपका घर हो तो वहां पे गर्म हवाएं आती जा रही है, तो ये जो गर्म हवा है डे के टाइम आ रही है तो इसको कहते हैं डे ब्रीज। और इसकी जगह मैं रात में टेम्परेचर आपका हो गया अराउंड 10 डिग्री, ठंडे के दिनों में और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 7 डिग्री समथिंग। तो इसमें क्या होगा, जो हवा तो चलेगी सेम चलेगी जो सुबह चल रही थी रात में चलेगी, लेकिन अब क्या होगा कि जो ओशन है वो है ठंडा, और जब उसकी सरफेस से एयर पास होगी तो ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी आपके घर के किनारे, तो इसको कहते हैं अपना नाइट टाइम, नाइट ब्रीज, राइट। सो ये क्या दोनों, द डे ब्रीज, सन हीट्स अप द लैंड, कोई जो सूरज है आपके सुबह सुबह पानी को दबा देगा, फिर वहां से हवा चलेगी, वो हवा आपके घर के किनारे आएंगी, उसको कहते हैं डे ब्रीज। और जो नाइट ब्रीज है वो रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही है ओशन के किनारे, राइट। सो आपकी नाइट ब्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ये अपनी प्रोसेस है जो आपको बताई थी, सनलाइट फॉल्स ऑन बोथ, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी, वही जो आपको बताया वही है। नाइट टाइम में वही होता है, आफ्टर सनसेट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, तो आपका जो ओशन है वो ठंडा हो जाएगा। सो नाउ सी रिमेन्स वार्मर देन द लैंड, तो लैंड ज्यादा गर्म है, आपकी जो सी है वो ज्यादा ठंडा है। एयर अबव द सी बिकम्स वार्मर एंड राइजेस, जो वो आपकी सी होगी वो ठंडी हो जाएगी, और जैसे एयर उसके ओशन के सरफेस से पास करेंगे तो ठंडी ठंडी हवा आपके जो घर किनारे पे होगा वहां ले आएगी, तो उसको कहते हैं नाइट ब्रीज। नेक्स्ट ये भी उसकी प्रोसेस है जो आपको बताया सी। तो समझिए ये रही हमारी जो डे टाइम में जो लैंड सी से जो लैंड हवा चलती है उस ब्रीज की डायरेक्शन क्या होती है, ये अपना टेबल है। तो डे ब्रीज और नाइट ब्रीज का बताया। डे ब्रीज में क्या रहता है कि लैंड हीट अप करेगी, जमीन हीट अप करेगी, और आपकी जो ब्रीज की डायरेक्शन रहेगी सी से हवा चलेगी लैंड की तरफ, ठीक है, तो इसको कहते हैं सी ब्रीज। नाइट की तरफ क्या होगा, आप ठंडा क्या होगा, आपका जो सी रहेगा वो ठंडा होगा, तो लैंड हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी जाती है तो आपकी लैंड है गर्म होगी, सी है ठंडा, तो लैंड से सी तक हवा चलेगी, उसको कहते हैं नाइट ब्रीज। अब there are different types of clothes we wear in summer and winter. समर और विंटर में जैसे ठंड रहती है तो बाबा जैसे कपड़े पहन लेते हैं दबा के, और गर्मी रहती है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं। तो वही बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो पहनते हैं, क्लोथ्स आर नॉट जस्ट फॉर स्टाइल, दे हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट और कोल्ड बाय कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन आवर बॉडी एंड द सराउंडिंग। जो क्लोथ्स होते हैं अलग अलग स्टाइल के पहनते हैं, ठंड में स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में आप हाफ टी शर्ट पहनते हैं या कुछ भी ऐसी चीज पहनते हैं जिससे आपको गर्मी ना लगे। तो होता क्या है नॉर्मली कपड़ों का सीन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल ठंड आने वाली है, जब अगस्त चल रहा है तो ठंड आने वाली है, तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन की टी शर्ट पहन के रखी है। अब ठंड आ जाएगी तो होगा क्या कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 अराउंड रहता है, 37 डिग्री मतलब गर्म रहता है मेरी बॉडी का टेम्परेचर।
अब होता क्या है, हीट तो फ्लो करेगी, हीट तो रुकेगा नहीं कि मेरा 37 है, बाहर का टेम्परेचर अराउंड अगर बोलूँ 4 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर है कम, तो हीट पास करेगी मेरी बॉडी से सराउंडिंग में। और जब ये मेरी बॉडी से सराउंडिंग में हीट जा रही है तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो मुझे ठंड लगती जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेम्परेचर हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसको रोकना है, उसके लिए मैं पहनता हूँ कपड़े। तो मैंने स्वेटर पहना, अब स्वेटर क्या करेगा, स्वेटर जो हीट पास हो रही है उसको ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने के बाद वो क्या करेगा, जो मेरी ये हीट ट्रांसफर हो रहा था उसको कट कर दिया, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको रोके रखा हुआ है। तो मेरे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उतने का उतने ही रहेगा, ना वो फॉल करेगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो यही बताया है, कॉटन इज बेस्ट फॉर समर, समर में कॉटन बेस्ट रहता है। क्यों रहता है, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या करता है, आपके समर में सराउंडिंग में मॉइस्चर रहता है, अब मॉइस्चर में थोड़ा पानी का कंटेंट रहता है, तो होता क्या है कि कॉटन क्या करता है कि जो पानी कंटेंट हवा में है, मॉइस्चर है, तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, सो इट अलाउज sweat to evaporate quickly which cools the air। evaporation होता है, evaporation is the process जिसमें क्या रहता है, अगर कहीं पे भी evaporation हो रहा है तो नॉर्मली जहाँ evaporation होगा वहाँ कूलिंग होगी, अगर सरफेस पे evaporation हो रहा है तो सरफेस ठंडी पड़ेगी, सरफेस कूल हो जाएगी। वैसे ही होता क्या है कि कॉटन आपने कपड़े पहन लिए, जो आसपास का मॉइस्चर है वो कंटेंट जमा होगा आपके कॉटन के क्लोथ्स पे, अब वो प्रोसेस होगी इवोपोरेशन की, और इवोपोरेशन की प्रोसेस होगी तो कूलिंग तो होगी। तो इसलिए जब गर्मी के दिन में आप देखते हैं जो आपके कॉटन के ऊपर मॉइस्चर जमा है वो इवोपोरेट हो जाएगा, तो उससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा जो आपकी बॉडी को लगता है, इसलिए आपको कूलनेस प्रोवाइड करती है कॉटन क्लोथ्स समर सीजन में। सो यही है, तो जैसे समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि अगर आप काली कलर की टी शर्ट धूप में पहन के घूमो तो आपको गर्मी लगेगी। क्यों लगती है, क्योंकि जो ब्लैक कलर रहता है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है लाइट का। तो जैसे अगर सूरज की रोशनी निकल रही है, आप काले काले कपड़े पहन के निकले हुए हैं, तो आप जो काला रंग है वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो सनलाइट आ रही है वो तो हीट का फॉर्म ही है, तो एज अ रिजल्ट गर्मी के दिनों में काली काली टी शर्ट पहन के आप निकले हो, हीट पूरी एब्जॉर्ब हो रही है टी शर्ट में, तो नॉर्मली टी शर्ट तो आप ही पहने हो तो आपकी बॉडी भी हीट अप होगी। सो इससे बचने के लिए हम करते हैं, हम लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रीम कलर पहन लो, व्हाइट कलर पहन लो, तो होता क्या है, अगर व्हाइट कलर की कोई भी चीज है उसके ऊपर लाइट आ रही है तो व्हाइट कलर क्या करेगा, सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो व्हाइट कलर की फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे अपने घरों का कलर जो बाहर से व्हाइट करा जाता है, तो इसलिए करा जाता है क्योंकि लाइट अगर उसके ऊपर फॉल करती है सनलाइट तो वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जमा नहीं करता, इसलिए घर जितना भी रहता है वो गर्म नहीं होता अगर उसका कलर बढ़ गया। तो वही बताया है। और नेक्स्ट ठंडी के दिनों में हम बता दिया आपको, जो आप बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं तो उसमें होता क्या है कि वही जो आपको बताया, बॉडी का टेम्परेचर है 37 फॉर एग्जाम्पल, तो बॉडी का टेम्परेचर आपका कम है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन इस हीट के ट्रांसफर को आपको रोकना है। तो आपने स्वेटर पहन लिया तो ब्लॉक हो जाएगी, हीट का ट्रांसफर होगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 का 37 ही रहेगा, वो कम होते होते 10 डिग्री, देन 8 डिग्री, देन 7 डिग्री ऐसा होगा नहीं। तो 37 का तो 37 रिमेन कांस्टेंट, ऐसे ही क्या ऐसा रहेगा। सो कंपैरिजन टेबल दिया है समर के दिनों में, ये तो आपको पता होगा, आपकी मम्मी ने बचपन से सिखाया है, साइंस आपकी मम्मी आपको बचपन से पढ़ाती है। तो समर और विंटर के जैसे हम देखें तो टाइप ऑफ क्लोथ लूज एंड हेवी क्लोथ पहनते हैं। समर के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, विंटर में वूल पहनते हैं। विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स पहनना चाहिए और समर में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए। साइंटिफिक रीजन आपको बता दिया। सो थैंक यू, होप कि आपको मजा आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू मास्टरमाइंड क्लासेस। सो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितने हो सके कमेंट करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आके कमेंट करें, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर